सभी को नमस्कार। बीपीटी सेकंड सेमेस्टर की क्लास है और इसमें आप योग पेपर के अंतर्गत इट इज़ योर 7th नंबर पेपर, 7 नंबर का पेपर है। पेपर का नाम है योगा बेसिक थ्योरी साइंस एंड टेक्निक्स। इसके अंतर्गत जो पहली यूनिट है, पूरे पेपर की जो पहली यूनिट है, फाउंडेशंस ऑफ योग, योग के जो आधारभूत चीज़ें हैं उनके बारे में हम पहली यूनिट में पढ़ेंगे। पहली यूनिट आज से शुरू हो रही है। इसके अंतर्गत आज हम देख रहे हैं मीनिंग, डेफिनेशन एंड हिस्ट्री ऑफ योग। योग का अर्थ क्या होता है, योग की परिभाषा क्या है और योग का हिस्टोरिकल डेवलपमेंट क्या है। तो ये 3 पॉइंट आज के इस लेक्चर में हम ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम आके देखते हैं कि मीनिंग ऑफ योग, योग का अर्थ क्या है। किसी भी शब्द का अर्थ जानने के लिए, जिसको बोलचाल की भाषा में बोलते हैं शाब्दिक अर्थ, तो वो जिस भाषा का अर्थ होता है या जिस भाषा का वो शब्द होता है, उसी भाषा में उसकी ओरिजिन पता चलती है कि ये उत्पन्न कैसे हुआ, और उसी ओरिजिन से ही उस शब्द का मीनिंग पता चलता है। ये एक सामान्य सा नियम है। तो अभी हम देख रहे हैं कि योग का मुझे मीनिंग पता करना है। तो हम सभी जानते हैं कि योग शब्द कहाँ से उत्पन्न हुआ है, ये किस भाषा का शब्द है, ये संस्कृत भाषा का शब्द है। तो हमें संस्कृत भाषा में जा करके ही इसका अर्थ पता चलेगा कि योग शब्द का अर्थ क्या होता है। तो योग शब्द का अर्थ जानने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि योग शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है। तो संस्कृत का चूंकि शब्द है, तो संस्कृत में जो शब्द उत्पन्न होते हैं किससे होते हैं, धातु से होते हैं। तो योग शब्द किस धातु से उत्पन्न हुआ ये हमको जानना पड़ेगा। और ये जानने के लिए हम योग की भाषा में जाते हैं तो हमें ये पता चलता है कि योग शब्द 3 धातुओं से उत्पन्न हुआ है। इसकी ओरिजिन 3 धातुओं से है। पहली कौन सी है, युजिर योगे। फर्स्ट धातु इज युजिर योगे। सब लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा और ये साथ में नोट्स भी बनाते चलिए। ये आपको ये जो लेक्चर अभी हो जाएगा तो ये ज्ञान संचय भी मिल जाएगा। तो अगर कुछ आपको छूटता है तो पूरा का पूरा जो भी स्क्रीन पे लिखा दिख रहा है इसके साथ और जो हम बोल रहे हैं, ये कंप्लीट वीडियो आपको ज्ञान संचय में अभी शाम को 5 बजे के बाद मिल जाएगा। तो पहली धातु क्या है, युजिर योगे, और ये आपके क्लास के नाम से ही मिलेगा, बीपीटी सेकंड सेमेस्टर के नाम से आपको वहाँ मिलेगा। तो युजिर योगे इट इज फर्स्ट धातु ऑफ योग, ये योग की पहली धातु है। दूसरी युज समाधो इट इज सेकंड धातु ऑफ योग, ये दूसरी धातु है। और थर्ड युज संयमने इट इज थर्ड धातु। तो ये 3 धातु हैं। फर्स्ट धातु इज युज योगे, सेकंड धातु इज युज समाधो एंड थर्ड धातु इज युज संयमने। तो टोटल 3 धातुआज आर हियर। और इन तीनों शब्द का, इन तीनों धातुओं का मीनिंग अलग अलग है। युजिर योगे का मीनिंग क्या है, मीनिंग ऑफ युजिर योगे, तो इट इज मीनिंग ऑफ यूनियन, संयोग। युजिर योगे धातु का अर्थ है संयोग, यूनियन। और युज समाधो धातु का अर्थ क्या है, तो युज समाधो धातु का अर्थ है समाधि, इसका अर्थ है समाधि। और तीसरी धातु, तो तीसरी धातु है संयमने। तो संयमने का अर्थ क्या है, संयम। इस प्रकार देखिए, आप लोग जब बीच बीच में ज्वाइन करते हैं ना तो दिक्कत होती है।
डिस्टरबेंस होता है। तो तीसरी धातु है युज संयमने, और इसका अर्थ है संयम। तो इस प्रकार योग शब्द के कितने अर्थ हुए? चूंकि 3 धातुएं हैं इसलिए इनके अर्थ हुए 3। पहला क्या है? पहला है संयोग यानी कि यूनियन। तो फर्स्ट मीनिंग ऑफ योग यूनियन यानी कि संयोग। सेकेंड मीनिंग ऑफ योग समाधि, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू युज समाधो धातु। तो सेकेंड मीनिंग इज समाधि। एंड थर्ड मीनिंग योग की क्या है? तो थर्ड मीनिंग इज संयम, बिकॉज इट इज संयम, इट इज रिलेटेड टू संयमने, इट इज रिलेटेड टू संयमने। तो योग शब्द के इस प्रकार 3 अर्थ हुए। नंबर 1 संयोग, नंबर 2 समाधि एंड नंबर 3 संयम। संयोग, समाधि एंड संयम, टोटल 3 मीनिंग ऑफ योग। बिकॉज योग शब्द योग वर्ड हैज बीन originated by 3 धातुआस, that's why योग शब्द मीनिंग is 3 मीनिंग ऑफ योग। फर्स्ट संयोग, सेकंड समाधि एंड थर्ड संयम। अब देखते हैं योग की परिभाषा। अभी आपने क्या देखा? योग शब्द का अर्थ समाधि और संयमने का मतलब बता दीजिए। चलिए थोड़ा मतलब भी बता देते हैं, क्योंकि अगर व्याख्या करने के लिए आया तो आपको मतलब समझना पड़ेगा। देखिए संयोग का मतलब होता है यूनियन, किन्हीं 2 चीजों का आपस में मिलना, उसे संयोग कहते हैं। जो पहला योगे का अर्थ है वो यही है, किन्हीं 2 चीजों का आपस में मिलना। तो किन्हीं 2 चीजों का आपस में मिलने में यहाँ योग से क्या रिलेशन है? क्या कोई भी 2 चीजें आपस में मिल जाए तो उसे हम योग कह देंगे? नहीं, आत्मा का परमात्मा से हम योग उसे ही इस्तेमाल करेंगे जिस, अभी क्या करें आप लोग थोड़ा सुन लेंगे तो और थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगी। ये संयोग जो है अगर योग के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, अभी ऐसा करिए, अभी थोड़ा सुन लीजिए फिर अभी क्लियर हो जाएगा। और जो क्वेश्चन है वो लास्ट में इरेज करिए। क्वेश्चन जो है वो लास्ट में आपको हम 5-7 मिनट देंगे, उसमें क्वेश्चन पूछिएगा। तो जो यहाँ युजर योगे में संयोग आ रहा है, ये संयोग विभिन्न अर्थ में है। योग में ज्यादातर उसका मतलब आत्मा से परमात्मा का मिलन होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि केवल यही मतलब है। आत्मा से परमात्मा का मिलन योग है, हा से ठा का मिलन योग है, शिव का शक्ति से मिलन योग है। तो इस तरह से यहाँ 2 चीजों के मिलने को योग कहा गया है, लेकिन वो 2 का मतलब वही 2 होंगे जिनके मिलने से जो जीवन का लक्ष्य है, जीवन का उद्देश्य है, वो पूरा हो जाए। तो वहां उस अवस्था को योग कहा जाता है, और वह योग इस संयोग की धातु से उसका मतलब है, युजुर योगे धातु से उसका मतलब है। नंबर 2 युज समाधो। युज समाधो का अर्थ है समाधि। समाधि किसको कहते हैं? समाधि का जो शाब्दिक अर्थ होगा जहां पर बुद्धि सम हो जाए। समाधि का दूसरा व्यवहारिक मतलब समझ लीजिए, वह अवस्था जहां पर व्यक्ति की या साधक की या योगी की जो योग्यताएं हैं वो चरमोत्कर्ष पे हो जाती हैं। सारी योग्यताएं चरमोत्कर्ष मीन्स हाईली एक्टिवेटेड, उससे और अधिक किसी भी योग्यता या क्षमता की संभावना नहीं रह गई। जो सर्वोच्च स्थिति है योग्यता की, किसी भी लेवल की योग्यता की, बेसिकली नॉलेज के लेवल पे, उसी को यहाँ समाधि के नाम से कहा गया है।
युज संयमने का अर्थ है यहाँ इंद्रिय निग्रह की बात है, क्योंकि योग को कहीं इंद्रियों की स्थिर धारणा का नाम योग कहा गया है कि भाई इंद्रियां अगर बिल्कुल सम हो जाएं और इंद्रियां डिस्टर्ब ना करें मन को, तो वो अवस्था योग है। कहीं पर समाधि के रूप में कहा गया है, कहीं पर संयोग के रूप में कहा गया है। तो ये तीनों के शाब्दिक अर्थ अलग अलग हैं, लेकिन तीनों का जो अल्टीमेट गोल है वो एक ही है, और वह यह है जिसमें जीवन रूपी लक्ष्य की प्राप्ति होती है। जीवन रूपी लक्ष्य का उद्देश्य क्या है? जो हम बार बार जन्म लेते हैं, फिर मृत्यु को प्राप्त होते हैं, फिर जन्म लेते हैं, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है बार बार? इसका क्या उद्देश्य है जो बार बार मरना पड़ता है, मरने के बाद फिर जन्म लेना पड़ता है, फिर मरना पड़ता है? इसको एक सरल उदाहरण से समझिए, भी समझ में आ जाएगा। आप बार बार रोज कॉलेज जाते हो, रोज फिर कॉलेज से घर जाते हो, घर से फिर यूनिवर्सिटी आते हो, यूनिवर्सिटी से फिर घर जाते हो, ऐसा रोज करते हो ना? क्यों करते हो रोज? क्या उद्देश्य है इसका? क्यों बार बार होना पड़ रहा है? तो अगर हम आपसे पूछे तो आप बिल्कुल मुस्कुरा के सीधा सा उत्तर दोगे, सर आपको इतना भी नहीं मालूम कि मैं यहाँ से कोर्स कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, बीपीटी कर रही हूँ, और ये 4 साल का कोर्स है या 3 साल का कोर्स है, तो मुझे तो 3 साल रोज आना पड़ेगा, पढ़ने आना है और जाना है और आना है और जाना है, और जब मैं यहाँ पास हो जाऊंगी और मुझे डिग्री मिल जाएगी, ये कोर्स पूरा हो जाएगा, फिर मैं नहीं आऊँगी। तो मेरे आने का एक स्पेसिफिक उद्देश्य है कि मुझे ये डिग्री चाहिए, डिग्री में इतना पढ़ना है, उस पढ़ने के लिए मैं रोज यहाँ पढ़ने आती हूँ। तो जब तक पढ़ाई का उद्देश्य मेरा नहीं पूरा होगा, तब तक हैव टू कम, मुझे रोज आना पड़ेगा। ये एक उद्देश्य है। वो उद्देश्य की जब पूर्ति हो जाएगी तो आना जाना खत्म, रोज आने जाने का काम खत्म हो जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार जो बार बार जन्म होता है, फिर मृत्यु होती है, उसके पीछे केवल एक उद्देश्य है। वह उद्देश्य क्या है कि मेरा लक्ष्य नहीं पूरा हो रहा है, मेरा लक्ष्य भी नहीं पूरा हुआ है। किसका लक्ष्य? ये जन्म का लक्ष्य। मैंने एडमिशन लिया, एडमिशन का लक्ष्य भी नहीं पूरा हुआ, जब लक्ष्य पूरा हो जाएगा हम नहीं आएंगे। ठीक उसी प्रकार जन्म का लक्ष्य नहीं पूरा हुआ, तो जन्म का लक्ष्य क्या है? योग की प्राप्ति। योग की प्राप्ति क्यों करें? क्योंकि जो भी दुख हैं, जो समस्याएं हैं, उनका समाधान का केवल एकमात्र साधन है योग की अवस्था को प्राप्त करना, योग को अचीव करना। जब तक इस अवस्था की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक हमारी समस्याओं का निवारण अस्थायी रूप से नहीं होगा, टेम्परोरी होगा। उसी को दूसरी भाषा में कहा जाता है दुख से मुक्ति। तो जब तक दुख से मुक्ति नहीं होगी, तब तक हमें बार बार जन्म लेना पड़ेगा, और जन्म लेने के बाद मरना पड़ेगा, मरने के बाद फिर जन्म लेना पड़ेगा। यह जीवन और मृत्यु का चक्र चलता रहेगा। जब तक ये जीवन और मृत्यु का जो उद्देश्य है, उद्देश्य क्या है? दुख से सदा सदा के लिए मुक्ति। और वो दुख से सदा सदा के लिए मुक्ति तब तक नहीं होगी जब तक कि हमें योग की अवस्था नहीं प्राप्त होगी। जब वह योग की अवस्था प्राप्त होगी, तभी जाकर के हमारी सारी डिजायर फुलफिल होंगी, हमारे पास कोई इच्छा नहीं रह जाएगी। जैसे हमारा कोर्स पूरा हो गया, सारा मेरा नॉलेज हो गया, फिर हम क्या एग्जाम देने आएंगे, एग्जाम दे दिए, पास हो गए, काम खत्म। तो जब तक कि हमें कंप्लीट नॉलेज नहीं होगा, कंप्लीट ज्ञान नहीं होगा, तब तक कि हमें हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। और जब तक समस्याओं का समाधान नहीं होगा, जब तक हमारे इच्छाओं की तृप्ति नहीं होगी, जब तक हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होगी, तब तक हमें बार बार मरने के बाद जन्म लेना पड़ेगा, और जन्म लेने के बाद तो मृत्यु अवश्य है ही है। तो जन्म से मृत्यु और मृत्यु से जन्म का चक्र चलता रहेगा, और ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक इस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। और इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है नितांत दुख से निवृत्ति, दुख से, कष्ट से सदा सदा के लिए मुक्ति। तो जब ये अवस्था पूरी हो जाएगी, उस अवस्था को क्या कहा जाता है? उसी अवस्था को कहा जाता है योग। उसी अवस्था को क्या कहा जाएगा? योग। जैसे आपने कोर्स पूरा कर लिया, तो उस अवस्था को क्या कहा जाएगा? आई हैव कंप्लीटेड माई डिग्री, आई हैव क्वालिफाइड, और उसका प्रमाण आपके पास होगा। क्या होगा? यूनिवर्सिटी प्रमाण पत्र दे देगी। ठीक उसी प्रकार से योग की अवस्था है, तो उस अवस्था को ही योग कहा गया है। अब उसी को अलग अलग नाम ले लिया गया, जैसे इसी बीपीटी को हो सकता है दूसरी यूनिवर्सिटी में दूसरा कोर्स सेम यही ग्रेजुएट के बराबर हो, लेकिन वहां कुछ और नाम कहा जाता हो।
किसी यूनिवर्सिटी में कुछ और नाम कहा जाता है, किसी यूनिवर्सिटी में कुछ और नाम कहा जाता है, और नाम के साथ थोड़ा बहुत मान लीजिए सिलेबस में भी डिफरेंस हो सकता है, लेकिन उसका जो बेसिक नेचर है वो एक ही है कि भाई आपको फिजियोथेरेपी पढ़ाई गई और इसके बाद आप फिजियोथेरेपी से लोगों का इलाज करेंगे, उसके विशेषज्ञ हो जाएंगे। ठीक उसी प्रकार योग किसी भी स्ट्रीम का हो, उसका जो बेसिक यूनिवर्सल जो सब में एक कॉमन है वो क्या है, दुख की निवृत्ति, यानी सबसे दुख की निवृत्ति हो जाएगी, ये कॉमन है। अगर दुख की निवृत्ति नहीं हुई तो हम उसे योग की अवस्था नहीं कहेंगे, किसी कीमत पे नहीं कहेंगे। योग की अवस्था हम उसे ही कहेंगे कि भाई इनको योग की प्राप्ति हो गई, इन्होंने योग को अचीव कर लिया, जिनको दुख की सदा सदा के लिए निवृत्ति हो जाए। तो उसी अवस्था को क्या कहा गया है, उसी अवस्था को योग कहा गया है, और वह इन तीन रूपों में होती है, कहीं संयम के रूप में, कहीं समाधि के रूप में, कहीं संयोग के रूप में। ये अलग अलग स्ट्रीम के वर्ड हैं। स्ट्रीम मीन्स अलग अलग स्कूल ऑफ योग, अलग योग की जो विभिन्न शाखाएं हैं, तो वो जितनी भी शाखाएं हैं उन शाखाओं के जो योग के परिभाषाएं हैं वो इन्हीं तीन से मतलब रखती हैं। तीन में किसी एक से भी रख सकती हैं, दो से भी रख सकती हैं, तीनों से भी रख सकती हैं, लेकिन तीन के अलावा चौथा कुछ नहीं है। अब आगे देखते हैं योग की परिभाषाएं। तो अभी आपने अर्थ को पढ़ा कि अर्थ कैसे होता है। अर्थ, किसी भी शब्द का अर्थ अगर वो हिंदी या संस्कृत का शब्द है तो उसकी धातु से निकलेगा, दूसरी किसी लैंग्वेज का शब्द है, दूसरी किसी भाषा का शब्द है तो कहाँ से निकलेगा, वो जहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई है मीनिंग वही पता चलेगा। ऐसे आप अनुमान लगा सकते हैं, वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। तो योग शब्द का अर्थ हमें अगर जानना है तो हमें यही जानना पड़ेगा कि योग शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई। तो ये तो हो गया योग शब्द की उत्पत्ति का मामला कि भाई योग की उत्पत्ति कैसे हुई, अगर ये हमें जानना है तो हमने उसको धातु से पता कर लिया। अब परिभाषा कैसे बनती, अर्थ उत्पन्न होता है धातु से, परिभाषा कैसे होती है, परिभाषा सदैव अकॉर्डिंग टू चलती है, मीनिंग अकॉर्डिंग टू धातु, मीनिंग इज टोटली डिपेंड ऑन धातु, एंड डेफिनेशन इट इज रिलेटेड टू एक्सपर्ट ऑफ दैट फील्ड। इसका संबंध उस विषय के विशेषज्ञ से होता है या फिर उस विषय के ग्रंथों से होता है। तो विशेषज्ञ और ग्रंथ एक ही बात है, ग्रंथ भी कोई होगा तो किसी उस विषय के एक्सपर्ट ने ही लिखा होगा। योग के भाषा में जो ट्रेडिशनल शब्द हैं उनको वहाँ पर, या योग के जो शब्द हैं वहाँ पर उनके लिए विद्वान शब्द या योगी शब्द इस्तेमाल किया जाता है। तो परिभाषा किससे रिलेटेड होती है, कोई भी परिभाषा होगी तो या तो किसी ग्रंथ के अनुसार होगी या फिर किसी विद्वान के अनुसार होगी। यही परिभाषा की पहचान है। परिभाषा सदैव अकॉर्डिंग टू चलती है, अनुसार चलती है। परिभाषा के बारे में हम यही लिखते हैं, फला के अनुसार, फला के अनुसार। पूजा देवी कितनी देर में ज्वाइन कर रही हो बच्चा? सर ज्वाइन नहीं हो पा रहा ज्वाइन आप बाद में ज्वाइन कर रही होंगी ना, तो कहाँ से ज्वाइन हो पाएगा, समय से ज्वाइन करो ना। है, यहाँ पे नेटवर्क इशू है इसलिए मैसेज नहीं आता हमारा। तो अब यहाँ पर देखिए कुछ परिभाषाएं दी गई हैं। अब ये बताओ परिभाषाएं कितनी हो सकती हैं? परिभाषाएं कितनी हो सकती हैं? परिभाषाएं अनंत हो सकती हैं, क्योंकि ये व्यक्ति के हिसाब से चलती है ना, ग्रंथ के हिसाब से चलती है ना, तो ये असीमित हो सकती है। इनकी कोई निश्चित सीमा नहीं कि योग की 4 ही परिभाषाएं, 2 ही परिभाषाएं। यहाँ पर मैंने 5 परिभाषाएं लिखी हैं अलग अलग ये स्कूल्स की अलग अलग ग्रंथों के आधार पर। लेकिन योग की या किसी भी विषय की जो परिभाषाएं होती हैं, किसी भी शब्द की या किसी भी एक प्रॉपर सेंटेंस की जो मीनिंग होती है, वो परिभाषाएं जो होती हैं वो तमाम होती हैं, लेकिन मीनिंग लिमिटेड होती है। इनका आधार ग्रंथ होते हैं या उस विषय के एक्सपर्ट होते हैं। यहाँ पर पहली परिभाषा मैंने क्या लिखा है, चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है। तो ये किसके अनुसार है? अकॉर्डिंग टू महर्षि पतंजलि। इट इज मेंशन इन योग सूत्र एंड सूत्र इज योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा। योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा, इट इज मेंशन इन योग सूत्र प्रथम पाद एंड सेकंड सूत्र। रेफरेंस इज हियर, देखिए सामने लिखा हुआ है ब्रैकेट में, योग सूत्र के प्रथम पाद के द्वितीय सूत्र। इसका मतलब ये हुआ,
ये जो महर्षि पतंजलि या योग सूत्र 1.2, इसका मतलब ये हुआ कि पतंजलि के अनुसार चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है, या योग सूत्र के अनुसार चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है। ये बात योग सूत्र के प्रथम अध्याय के दूसरे सूत्र में लिखी गई है। जो बात लिखी गई है वो ये है, योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा। ये संस्कृत में सूत्र है, योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा, और इसका हिंदी में मतलब क्या हुआ, चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है। तो योग सूत्र, क्वेश्चन बाद में लेंगे। क्या आवाज आपको नहीं ठीक से मिल रही क्या? क्वेश्चन बाद में, बीच में क्वेश्चन नहीं। तो योग सूत्र रिटन बाय महर्षि पतंजलि, दैट्स व्हाई वी कैन से according to this definition is according to महर्षि पतंजलि, otherwise this definition according to योग सूत्र या योग दर्शन या पतंजलि योग दर्शन, किसी भी तरह से इस बात को हम कह सकते हैं। दूसरी डेफिनेशन क्या है, हकार और ठकार का मिलन योग हठ योग कहलाता है। ये हठ योग की डेफिनेशन है, ये योग की डेफिनेशन नहीं है, ये हठ योग की डेफिनेशन है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हठ योग एंड योग? तो हठ योग इज अ ब्रांच ऑफ योग। जब आप योग शब्द बोलते हो तो एक कॉमन शब्द है, योग के अंदर सारी चीजें आती हैं, योग के ढेर सारे संप्रदाय आते हैं। लेकिन जब आप हठ योग कहोगे, राजयोग कहोगे, मंत्र योग कहोगे, लय योग कहोगे, भक्ति योग कहोगे, अष्टांग योग कहोगे, कुंडलिनी योग कहोगे, तो दीज आर ब्रांचेज ऑफ योग। ये सब योग की विभिन्न शाखाएं। तो यहां पर सेकंड नंबर पे जो डेफिनेशन है, ये योग की एक ब्रांच है जिसका नाम है हठ योग। वहां पर हठ योग की ये डेफिनेशन दिखाई गई है, और ये हठ रत्नावली के प्रथम अध्याय के 21वां श्लोक है ये, जहां पर ये कहा गया है हकार और ठकार का मिलन योग कहलाता है, हठ योग कहलाता है। हकार माने होता है दाहिनी नासिका। दाहिनी नासिका के कई नाम है, देखिए राइट नॉस्ट्रल के नाम लिख लीजिए फटाफट। राइट नॉस्ट्रल या दाहिनी नासिका, इसको हकार भी बोलते हैं, इसको सूर्य भेदी नाड़ी भी बोलते हैं, सूर्य भेदी नाड़ी, इसको पिंगला नाड़ी भी बोलते हैं। तो पिंगला कहो या हकार कहो या सूर्य भेदी नाड़ी कहो या दाहिनी नासिका कहो, तो ये हकार का मतलब हो गया। ठकार का मतलब क्या है, इसे ठकार कहो या चंद्र नाड़ी कहो या बाई नासिका कहो या इड़ा नाड़ी, इड़ा इड़ा या ठकार या बाई नासिका, कुछ भी, या चंद्र नाड़ी। तो यहां हकार ठकार का मतलब हुआ इड़ा और पिंगला का मिलन, सॉरी पिंगला और इड़ा, हकार माने पिंगला और ठकार माने इड़ा। तो पिंगला और इड़ा का मिलन हठ योग है, या हकार ठकार कह दो, या हा ठा का मिलन योग है। इसे हा भी शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, हा और ठा का मिलन हठ योग कहलाता है। तो हठ योग मीन्स यूनियन ऑफ हा एंड ठा। तो ये आपका हठ रत्नावली के अनुसार हठ योग की डेफिनेशन हो गई। तीसरी डेफिनेशन श्रीमद् भगवत गीता की है, सिद्ध सिद्ध जो समो भूत्वा समत्तम योग उच्यते। ये दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में कहा गया है। यहाँ सिद्धि और असिद्धि के मिलन को, सिद्धि और असिद्धि, जो व्यक्ति इन दोनों अवस्थाओं में एक ही जैसा रहता है, सम रहता है, उससे अप्रभावित रहता है, उससे प्रभावित नहीं होता है। सिद्धि मीन्स जो भी चीज़ें हो रही हैं वो अपने अनुकूल होने वाली चीज़ें। मैंने कहा कि मैं बीपीटी में टॉप पे आ जाऊँ, मैं टॉप पे हो गया, ये क्या हुआ, ये मेरी सिद्धि हो गई, मेरे अनुकूल घटना हो गई। मैंने कहा मेरी बढ़िया सा मकान बन जाए, बढ़िया सा मकान मैंने बना लिया, प्राप्ति हो गई। मेरी बहुत अच्छी सी फर्स्ट क्लास नौकरी लग जाए, नौकरी लग गई। तो ये सब क्या हुआ, ये सब हुआ सिद्धि। असिद्धि, मैंने सोचा मैं बीपीटी में टॉप हूँ, लेकिन टॉप क्या, मैं तो फेल हो गया, नीचे से भी टॉप नहीं कर पाया, फेल हो गया। तो ये क्या हुआ, ये मेरे अनुकूल काम हुआ, प्रतिकूल काम हुआ, इसी को असिद्धि बोलते हैं। मैंने सोचा बढ़िया सा मकान बना लो, बढ़िया क्या, किसी तरह का प्लाट भी नहीं खरीद पाए। बढ़िया सा नौकरी मिल जाए, किसी तरह बढ़िया से क्या, नौकरी कोई नहीं मिली। तो ये क्या हो गया, ये सब असिद्धि हो गई, मेरे सब प्रतिकूल काम हो गए। तो चाहे मेरे अनुकूल काम हो चाहे मेरे प्रतिकूल काम हो, दोनों में सम रहना, दोनों में एक ही जैसा रहना, दोनों से प्रभावित न होना, ये अवस्था जो है
ये अवस्था योग की कहलाती है। जब यह अचीवमेंट हो जाए तो वह व्यक्ति क्या हो गया, योग को प्राप्त करने वाला हो गया। ऐसा श्रीमद् भगवत गीता का कहना है। सूत्र क्या है, सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा समोत्तम योग उच्यते। एक और डेफिनेशन है वहाँ योगा कर्मस कौशलम की। तो ये मैंने अलग अलग ग्रंथों से चार पांच डेफिनेशन से लिए हैं। इसी तरह से कठोपनिषद में इंद्रियों की स्थित धारणा का नाम योग है। तो इंद्रियों की स्थित धारणा का नाम क्या है कि इंद्रियों में जो गतिशीलता है अपने विषय की ओर, उनकी चंचलता है, स्वाभाविक रूप से अपने विषयों की ओर दौड़ती रहती है, और उस दौड़ने के चक्कर में मन भी दौड़ता है और फिर उसका व्यक्ति भी दौड़ता है, और बिल्कुल ये इंद्रियां व्यक्ति को बिल्कुल दौड़ा दौड़ा के उसकी ऐसी की तैसी कर देती। तो अगर इंद्रियों में स्थिरता आ जाए तो मन में स्थिरता आ जाएगी, और जैसे मन और इंद्रियां स्थिर हुई, व्यक्ति अपने आप स्वाभाविक हो जाएगा, समत्व हो जाएगा, सरल हो जाएगा, उसकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो यहाँ इंद्रियों की स्थिर धारणा का नाम योग है। यहाँ इस तरह की डेफिनेशन दी गई है, कठोपनिषद की डेफिनेशन है। इसी तरह से स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने योग की डेफिनेशन दी है कि परमात्मा की शाश्वत और अखंड ज्योत के साथ अपनी ज्योत को मिला देना योग है। ये उसी तरह की परिभाषा है जो आत्मा से परमात्मा के मिलन की बात करते हैं। तो इसमें से तीनों तरह के जो मैंने सूत्र वहाँ पर तीन उसके अर्थ बताए थे, संयोग, समाधि और संयम, ये पांचों डेफिनेशन उन्हीं तीनों में से रिलेटेड है। जैसे चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है, इसका संबंध समाधि से। हकार और ठकार का मिलन योग कहलाता है, इसका संबंध हठ योग से, संयोग से है। ये योगे संयोग धातु से, जो योग का अर्थ है कि संयोग, यूनियन, तो ये यह डेफिनेशन उससे रिलेटेड है। सिद्ध और असिद्धि दोनों में समभाव योग कहलाता है। यह कायदे में समाधि की डेफिनेशन है, समाधि की डेफिनेशन है। इंद्रियों की स्थिर धारणा का नाम योग है, ये संयम से रिलेटेड है। परमात्मा की शाश्वत और अखंड ज्योत के साथ अपनी ज्योत को मिला देना ही योग है। ये जो योग की डेफिनेशन है, यह संबंध रखती है संयोग से, ये योग है यूनियन से। तो कोई भी जो परिभाषा होगी वो उन्हीं तीनों में से किसी एक से कम जरूर संबंधित होगी। ऐसा भी पॉसिबल है 2 से संबंधित हो, ऐसा भी पॉसिबल है कि वो बहुआयामी हो, ढेर सारे अर्थों को अपने साथ लेकर के समाहित किए हो, तो उसका संबंध हो सकता है तीनों धातु से भी हो। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, हमने 2 चीजें समझी। पहला तो समझा अर्थ, किसी भी शब्द का अर्थ कैसे निकलता है, मीनिंग ऑफ वर्ड, एंड डेफिनेशन। डेफिनेशन कैसे होता है, सदैव किसी के अनुसार होगी डेफिनेशन, या किसी ग्रंथ के अनुसार होगी, और वह ग्रंथ या वह व्यक्ति संबंधित विषय का होगा, और अर्थ जो होगा वो सदैव धातु से पता चलेगा। योग शब्द के 3 अर्थ, संयोग, समाधि और संयम, और परिभाषाएं अनंत हैं, तमाम हैं, अनेक हैं। आप लोग कम से कम 5-7-8 परिभाषाएं तो याद ही करिए। इसमें 5 मैंने लिखी दी हैं, 5 और कम से कम इसमें आप जोड़िए। 10 परिभाषाएं हर व्यक्ति को योग की आनी चाहिए हो, है। कम से कम 10 डेफिनेशंस यू मस्ट हैव नो। तो अब हम योग के हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की बात करेंगे। हमने मीनिंग देख लिया और हमने डेफिनेशन से देख लिया। अब योग का विकास कैसे हुआ, योग का डेवलपमेंट कैसे हुआ, इस बात को देखेंगे। तो योग के पूरे इतिहास को हम 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, पूर्व वैदिक काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। चूंकि योग जो है वो ऐसी चीज है, योग एक ऐसी विद्या है, इतनी प्राचीन विद्या है कि यहाँ जब से मानव का और जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई, तब से योग की उत्पत्ति मानी जाती है। उसके कई तरह से उसको प्रमाणित किया जा सकता है, जैसे कि योग का उल्लेख वेदों में है, योग का उल्लेख वेदों में पर्याप्त मात्रा में वेदों में है, और वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है। वेद क्या है, वेद से पुराना कोई लिटरेचर तो नहीं, सबसे पुराना लिटरेचर कौन है, वेद है। और अगर वेद में योग का उल्लेख मिलता है, इसका मतलब ये होता है कि उसके पहले योग था, योग तो पहले ही था, लिटरेचर बाद में आया, योग पहले आया। तो योग के बारे में एक तो ये प्रमाण हो गया, इसके अलावा और भी प्रमाण मिलते हैं। देखिए, अब हम 4 भागों में हमने डिवाइड कर लिया योग को, पूर्व वैदिक काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो वेद से पहले योग का क्या स्वरूप था और उसका क्या प्रमाण है कि वेद से पहले जो है वो योग था, वैदिक काल से पहले भी योग था,
उसके हम कुछ तथ्यों को, कुछ प्रमाणों को देखने का प्रयास करते हैं। तो पूर्व वैदिक काल यानी वेद से पहले योग था। इसके देखिए कौन कौन से प्रमाण मिलते हैं। पहला सूत्र है मनुस्मृति में, हिरण्यगर्भो योगस्य वाक्तानान्यः पुरातनः। यानी योग के प्रथम वक्ता कौन है? हिरण्यगर्भ है। ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है। इस बार भी आपके जो उसमें एग्जाम हुआ है उसमें भी पूछा गया। अभी जो 3-4 दिन पहले एग्जाम कोई था ना आप लोगों का बीपीटी का, तो उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था कि योग के प्रथम वक्ता कौन है। तो योग के प्रथम वक्ता हिरण्यगर्भ है और योग के जनक कौन है? पतंजलि। पतंजलि प्रथम वक्ता नहीं है, उसके पहले न जाने कब से पहले था। योग सूत्र के तो रचनाकार हैं पतंजलि, और योग सूत्र 300 BC के आसपास का योग सूत्र माना जाता है। 500 BC का गीता माना जाता है। गीता में ही योग का इतना उल्लेख है। उपनिषदों में इतना योग का उद्देश्य। अभी कठोपनिषद के अनुसार मैंने योग की डेफिनेशन आपको बताई। क्या बताई योग की डेफिनेशन? इंद्रियों की स्थिर धारणा का नाम योग है। तो आपने इंद्रियों की स्थिर धारणा का नाम योग अभी देखा। तो इसलिए, और उपनिषदों में है, वेदों में तमाम संदर्भ मिलता है। तो पतंजलि योग के जनक माने जाते हैं, प्रथम वक्ता नहीं माने जाते। चूंकि पतंजलि ने योग को सिस्टमेटिक वे में किया। योग सूत्र में योग विषय का जो नॉलेज है वो एक सिस्टमेटिक वे में आया। उसके पहले सिस्टमेटिक वे में इतना व्यवस्थित नहीं था, यदा कदा और यत्र तत्र था। तो हिरण्यगर्भ कौन है? योग के प्रथम वक्ता हैं। महाभारत में भी इस चीज को प्रमाणित किया गया है। सांख्यान्य वक्ता कपिला परामर्श उच्यते हिरण्यगर्भो योगस्य वक्तानान्या पुरातना। तो ये बात मनुस्मृति के साथ साथ महाभारत में भी कही गई है। रेफरेंस आपके सामने दिया गया है। तो योग किसके वक्ता हैं? सॉरी, योग के प्रथम वक्ता कौन है? योग के प्रथम वक्ता हैं हिरण्यगर्भ। इसी तरह योग का इतिहास जो है वो पूर्व वैदिक काल से था। इस बात को गीता में भी संवर्धित किया गया है। गीता में भगवान खुद ही कहते हैं कि इस योग को, अर्जुन को बार बार कहते हैं इस योग का वर्ण करो, इस योग की शरण में आओ, योगी बन जाओ, योगी बन करके युद्ध करो। तो उसी में वो कहते हैं कि मैंने इस अक्षय फलदायक योग को सबसे पहले किसको कहा था? सूर्य को कहा था। सूर्य को उपदेश दिया था। सूर्य ने अपने पुत्र मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाक को बताया है। तो इस तरह से इस योग का सबसे पहले मैंने उपदेश जो है वो सूर्य को दिया था। इसके कुछ ये प्रमाण हुए कि वेदों से पहले था। वैदिक जो लिटरेचर है वो किस तरह से है ये देख लीजिए सामने। वेद किसको कहते हैं? तो वेद कोई एक ग्रंथ का नाम नहीं है। इट इज सीरीज ऑफ लिटरेचर। ये एक लिटरेचर की, एक साहित्य की श्रृंखला है। उसे जो है वो वेद कहते हैं। और उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? मुख्य रूप से 4 चीज़ें आती हैं। संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। ये 4 चीज़ें आती हैं। संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। और इन सब को मिला करके ये पूरे के पूरे हिस्से को वेद कहा जाता है। यही वैदिक लिटरेचर है। ये लिटरेचर इसी क्रम में डेवलप हुआ। संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद की 4 संहिताएं हैं। इनको आप ऋग, साम, यजुर, अथर्ववेद नाम से जानते हैं। तो वो क्या है? वो चारों संहिताएं। तो उसमें भी देखिए योग का उल्लेख है। ये आपके ऋग्वेद में योग का उल्लेख है। तो इस तरह से यदा कदा अथर्ववेद में भी योग का उल्लेख है। कठोपनिषद में योग का उल्लेख है। यही डेफिनेशन अभी आपको मैंने परिभाषा में बताई थी, इंद्रियों की स्थिर धारणा का नाम योग है। कठोपनिषद में इसका उल्लेख है। तो योग का जो है वो एक वैदिक सपोर्ट की, वेदों से पहले भी योग था, उसका जो है वो प्रमाण दिया गया है यहाँ से कि देखिए वेद के पहले योग था। इसका उल्लेख महाभारत में हिरण्यगर्भ के रूप में मिलता है, मनुस्मृति में मिलता है। गीता में भी इसको कहा जाता है कि सबसे पहले भगवान ने सूर्य को योग का उपदेश दिया। और हिरण्यगर्भ को सृष्टि के पहले का माना जाता है कि जो सृष्टि जब नहीं थी तब भी हिरण्यगर्भ थे, क्योंकि सृष्टि को किसने बनाया? हिरण्यगर्भ ने बनाया। इसका भी वेदों में प्रमाण मिलता है कि सृष्टि की रचना किसने की? हिरण्यगर्भ ने की। तो हिरण्यगर्भ योग के वक्ता हैं
और हिरण्यगर्भ ने ही सृष्टि की रचना की, और जो पहला लिटरेचर है वेद इत्यादि उसमें भी योग का उल्लेख है। इससे सिद्ध होता है कि जो योग है वह सृष्टि के आरंभ काल से ही था, चूंकि सृष्टि को उत्पन्न करने वाला और योग को पहली बार उपदेश देने वाला दोनों एक ही हैं, और वो कौन है? हिरण्यगर्भ है। इससे सिद्ध होता है कि सृष्टि के आरंभ काल से ही योग जैसी प्राचीन विद्या थी, और वेदों में वह पुष्पित पल्लवित हुई और विकसित हुई, लेकिन इसका शुभारंभ वेद से पहले ही था। योग विद्या अपने यहाँ वेद से पहले ही थी। इसके प्रमाण ये इन ग्रंथों से मिलते हैं। फिर वैदिक काल में वेदों में योग किस तरह से है, इसका देखिए यहाँ पर उदाहरण दिखाया गया। अब उसके बाद आते हैं मध्य युगीन पुरातात्विक प्रमाण। योग का में जो मध्य काल में योग है वो किस प्रकार था। तो यह एक मान्यता यह भी है कि योग विद्या का प्रारंभ सिंधु कालीन सभ्यता के दिन है। यदि सिंधु कालीन सभ्यता पर दृष्टिपात करें तो पता चलता है कि मोहनजोदड़ो में जो धार्मिक अवशेष प्राप्त हुए उनमें भी योग के ढेर सारे आपको चिन्ह मिलते हैं। ढेर सारे वहाँ पर प्राप्त हुए जो हैं वो तमाम तस्वीरें हैं जो योग से संबंधित हैं, चिन्ह हैं जो योग से संबंधित हैं, तमाम वहाँ पर जो आकृतियाँ मिली, जो फोटो मिले, योग मूर्तियाँ जो मिली वो योग की विभिन्न मुद्राओं में थी। ध्यान के मुद्राओं में, कुछ कुछ आसनों में, ढेर सारे आसनों में, और उनमें हठ योग से संबंधित ज़्यादा जो मुद्राएं हैं वो हठ योग से संबंधित साधना की मुद्राएं का उल्लेख ज़्यादा मिलता है। मुद्राओं का बहुत ज़्यादा उल्लेख मिलता है। तो इस तरह से मध्यकालीन में भी उस तरह के इतिहास में प्रमाण मिलते हैं कि वहाँ पर भी योग था। और इसके अलावा और कुछ मध्यकाल का देखिए आपको हम प्रमाण दे रहे हैं कि मध्यकाल में ये लिटरेचर डेवलप हुई। सबसे पहले क्या हुआ कि जो प्राचीन योग था, जो वेदों में योग था, उपनिषदों में योग था, वो मुख्य रूप से ज्ञान वहाँ पर बहुत ही रिच था। जो दार्शनिक चिंतन था बहुत ही प्रखर था। दार्शनिक चिंतन उस चिंतन को कहते हैं जहाँ पर सृष्टि की उत्पत्ति, सृष्टि का संचालन कैसे होता है, सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई है, इस जन्म के बाद क्या होना है, मृत्यु के बाद क्या होना है, जन्म और मृत्यु के बीच में कोई रिलेशन है कि नहीं है, एक जन्म का दूसरे जन्म से संबंध है कि नहीं है, इस पूरी सृष्टि का संचालन किस सत्ता के द्वारा हो रहा है, इस तरह के जो विषय हैं ये सब विषय दार्शनिक विषय कहलाते हैं। इनका चिंतन, इन पर विमर्श दार्शनिक चिंतन, दार्शनिक विमर्श कहलाता है। तो ये जो बीज थे, इस तरह की जो चीजें थीं, वो उसका पक्ष दबता हुआ नजर आया मध्यकाल में। धार्मिक, दार्शनिक और आध्यात्मिक जो चिंतन था, जो दार्शनिक धार्मिक चिंतन की प्रखरता थी वैदिक काल में, मध्यकाल में वह थोड़ा सा दबती हुई नजर आई, और उभर करके जो पक्ष आया वो कौन सा आया? हठ योग आया। हठ योग का बहुत तीव्रता से विकास हुआ मध्यकाल में। इसके अलावा जो ध्यान योग की परंपराएं थीं, वो परंपराएं थोड़ा दबती हुई नजर आई मध्यकाल में, और प्राचीन काल में उनकी प्रबलता थी। योग का वह पक्ष हाईलाइट था, वह पक्ष प्रखर था। ध्यान, अध्यात्म चिंतन, दार्शनिक चिंतन, ये सब प्रखर था। मध्यकाल में वह दबा और दूसरा पक्ष उभर करके आया। वो क्या हुआ? पहला तो हठ योग परंपरा का तीव्र विकास हुआ, दूसरा शरीर विज्ञान का प्रवेश हुआ, यानी योग को फिजियोलॉजिकल दृष्टिकोण से और साइंटिफिक दृष्टिकोण से समझने का प्रयास किया गया। उस पर ढेर सारा काम होना शुरू हुआ और बहुत तीव्रता उसमें आई, बहुत प्रखरता आई कि भाई योग का फायदा है कि नहीं है तो क्यों है, इसका किस किस तरह से फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट बॉडी पर पड़ता है, किन किन बीमारियों में कौन कौन से अभ्यास फ़ायदा करते हैं, या किन किन बीमारियों में कौन से आसन फ़ायदा करते हैं, कौन से प्राणायाम फ़ायदा करते हैं, कौन कौन से आसन प्राणायाम इन सबका किस किन बीमारियों में नहीं करना चाहिए, हार्मफुल हो सकते हैं। तो इस तरह का साइंटिफिक इन्वेंशन काफ़ी हुआ मध्यकाल में, और इस योग का इस दिशा में, रिसर्च की दिशा में तीव्र विकास हुआ। हठ योग के ढेर सारे ग्रंथ इसमें उभर लिखे गए, उनका प्रकाशन हुआ। उसमें हठ योग प्रतिपका, शिव संहिता, ग्रहण संहिता, ये मेन ग्रंथ हैं हठ योग के, जो मध्यकाल में ही लिखे गए। तीनों के उदाहरण हम रचनाकार देखिए दिखा रहे हैं। ये सब बिल्कुल आप अच्छे से नोट्स बनाइएगा। एग्जाम में चाहे डिस्क्रिप्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, ये सब हम पूछते हैं।
हठ योग का ग्रंथ कौन सा है, उसके राइटर कौन है, उसके अंदर कौन कौन से ग्रंथ हैं, तो ये सब क्वेश्चन का भाग है। हठ प्रदीपिका के रचनाकार कौन है, राइट तरफ देखिए सबसे ऊपर स्वात्माराम। स्वात्माराम इज अ राइटर ऑफ हठ योग प्रदीपिका या हठ प्रदीपिका। हठ प्रदीपिका या हठ योग प्रदीपिका बोथ आर सेम। महर्षि घृण इज अ राइटर ऑफ घृण संहिता। श्रीनिवास श्रीनिवास इधर सबसे नीचे तीसरे राइटर हैं, तो श्रीनिवास इज अ राइटर ऑफ हठ रत्नावली। हठ रत्नावली ग्रंथ का उल्लेख इसमें नहीं है, तो आप लिख लीजिए हठ रत्नावली। हठ रत्नावली इज अ हठ योगिक टेक्स्ट। इट इज रिटन बाई श्रीनिवास। तो इस तरह से ये सब ग्रंथ लिखे गए। आसन प्राणायाम मुद्रा बंध इनका तेजी से प्रचलन बढ़ा, और योग के नाम पर जो ये था कि योग के नाम पे कोई साधना करनी है, या योगी बन जाना है, या बाबा बन जाना है, या किसी गुफा कंदरा में जाना है, वह चीज़ यहाँ पर थोड़ा डाउन हुई, और ये सब चीज़ें उभर कर सामने आई। और योग को आसन के नाम से भी, प्राणायाम के नाम से भी, मुद्रा बंध के नाम से, इन सब के नामों से उसका प्रचार प्रसार तीव्र हुआ, और उनकी ढेर सारी साइंटिफिक दृष्टिकोण से उनकी जो है वो बातें इसमें लिखी जाने लगी। तो ये हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के अंतर्गत हम मध्यकाल की बात कर रहे हैं। फारिया सिद्दीकी, कितना लेट ज्वाइन कर रही हो? पता नहीं था क्लास है। क्यों नहीं पता है? टाइम टेबल आपको नहीं मिला अभी? सेकंड सेमेस्टर का टाइम टेबल बन गया, क्लास शुरू हो गई अकॉर्डिंग टू दैट। तो ये मध्यकाल का आपने इतिहास देखा, योग का इतिहास, जिसमें कौन सा पक्ष दबरा, कौन सा पक्ष उभरा। इसको कई भी तरीके से क्वेश्चन के फॉर्म में अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं तो बनेंगे कि मध्यकाल में योग के किस पक्ष की प्रखरता रही, या कौन सा पक्ष प्रबल हुआ, या योग का कौन सा पक्ष मध्यकाल में दबा। तो इस तरह से, या योग के साइंटिफिक रिसर्च किस काल में हुए, तो उसका उत्तर होगा मध्यकाल में। सर श्रीनिवास जी के प्रकाशन का नाम बता दीजिए। हठ रत्नावली। हठ रत्नावली, हठ योग प्रदीपिका स्वात्माराम की। ग्रहण संहिता, ये देखिए, ये ग्रहण संहिता लिखी है। तो ये ग्रहण संहिता जो है वो महर्षि ग्रहण का, स्वात्माराम का हठ प्रदीप का ये लिखी हुई है। श्रीनिवास की हठ रत्नावली लिख लीजिए, इसमें उसका नाम नहीं लिखा है ग्रंथ का। ये हठ प्रदीपिका के बाद का लिखा गया जो है वो ग्रंथ है श्रीनिवास का, क्योंकि हठ प्रदीपिका के सूत्रों को उसमें उद्धृत किया गया है। हठ प्रदीपिका में जो हठ योग की बातें कही गई हैं उनको उसमें श्रीनिवास ने हठ रत्नावली में उद्धृत किया है। ठीक है। आधुनिक काल में देख लीजिए। अब आधुनिक काल में कौन कौन से योगी हुए जो सबसे ज़्यादा प्रचलित रहे, तो उसमें विवेकानंद का नाम सर्वप्रखर है, अरविंद का है, गांधी जी का है। इसके अलावा और भी नाम है, और भी नाम है। समर्थ गुरु, ये क्या नाम है, रामकृष्ण परमहंस को भी योगी माना जाता है। तो ये सब आधुनिक योगी, आधुनिक काल के योगी कहलाए, जिन्होंने योग के दिशा में काफ़ी काम किया। और उसमें विवेकानंद का नाम जो है वो आधुनिक योगियों में सबसे शिरोमणि है, सबसे प्रथम स्थान पर है। योग की कौन कौन सी प्रचलित जो है वो परंपराएं डेवलप हुई, तो उसमें समग्र योग, ये श्री अरविंद का योग कहलाता है समग्र योग। विवेकानंद ने राजयोग को नई तरीके से, क्योंकि राजयोग नया नहीं पुराना है, इसका तो हठ प्रदीपिका में बहुत उल्लेख है। हठ प्रदीपिका में हठ योग का लक्ष्य राजयोग की प्राप्ति ही बताया गया है। तो सब वो ग्रंथ आगे पढ़ेंगे तो पढ़ाएंगे आपको, अगर आपके सिलेबस में होगा तो ये जो राजयोग है, इस राजयोग को उन्होंने नए तरीके से प्रेजेंट किया विवेकानंद ने।
और गांधी जी का जो योग है वो अनासक्ति योग कहलाया। अनासक्ति योग ये गांधी जी का कहलाया। तो ये योग की प्रचलित शाखाएं जो है वो आधुनिक काल में विकसित हुई, डेवलप हुई। और योग की जो प्रकृति है वो किस दिशा में डाइवर्ट हुई आधुनिक काल में? स्वास्थ्य विज्ञान की ओर डाइवर्ट हुई। प्राचीन काल में स्वास्थ्य विज्ञान की ओर नहीं थी, वो टोटल आत्मा से परमात्मा का मिलन या ध्यान या साधना या स्पिरिचुअलिटी, वह उसका मुख्य स्वभाव था। लेकिन आधुनिक काल में योग का जो डायरेक्शन गया वो किस दिशा में गया? स्वास्थ्य विज्ञान की ओर। तो योग के प्रत्येक डायमेंशंस को, प्रत्येक क्रियाओं को, प्रत्येक अभ्यासों को साइंटिफिक पैरामीटर पे देखे जाने लगा। और ये देखे जाने लगा कि भाई इसका शरीर पे क्या संबंध है, इसका शरीर में स्वास्थ्य से क्या रिलेशन है। इस दिशा में योग की प्रकृति का तीव्रता से रुझान हुआ, तीव्रता से उसका झुकाव हुआ आधुनिक काल में। दूसरा, योग जन कल्याण के प्रयोग में गति कैसे ये उपयोगी हो, इस दिशा में तेजी से इसका झुकाव हुआ। ये जो योग है वो केवल कंदराओं की बात ना हो, आंख बंद करने की ही बात ना हो कि आंख बंद करके ध्यान में चले जाओ या समाधि में चले जाओ, इस ओर नहीं, बल्कि ये योग जन कल्याण के लिए कैसे उपयोगी हो, ये जन सामान्य के लिए, दैनिक जीवन के लिए में, डे टू डे लाइफ में इसका कैसे इस्तेमाल किया जाए, इस और आधुनिक काल में इसका रुझान हुआ और तीव्रता से, बहुत ही तीव्रता से इस ओर इसका विकास हुआ। स्वास्थ्य संवर्धन, संरक्षण और रोगोपचार पर इसका केंद्रीकरण हुआ। पहले योग का केंद्रीकरण किस दिशा में था? तो वो मोक्ष की ओर केंद्रीकरण था, मोक्ष प्राप्ति के लिए था। इसीलिए लोग बाबा लोगों को या बाबाओं का योग इसे समझा जाता था कि योग माने बाबा, बाबा माने योग, पारिवारिक लोगों के लिए, जन सामान्य सांसारिक लोगों के लिए योग नहीं है, ऐसा था प्राचीन में। लेकिन आधुनिक काल में तेजी से रुझान इसका बदला और योग को इस पैरामीटर पर देखे जाने लगा कि भाई योग हमारे स्वास्थ्य संवर्धन के लिए, यानी हेल्थ को डेवलपमेंट करने के लिए कितना उपयोगी हो सकता है, या फिर स्वास्थ्य संरक्षण, तो हेल्थ प्रमोशन, हेल्थ प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, इन 3 पैरामीटर पर योग को जांचा जाने लगा, योग को देखा जाने लगा और इन्हीं पैरामीटर पर योग के इम्पोर्टेंस को अग्रसारित किया गया, उसे आगे बढ़ाया गया। तो ये प्रकृति जो है योग की आधुनिक काल में इस दिशा की ओर तेजी से उसका झुकाव हुआ और डाइवर्ट हुई। धन्यवाद। तो ये आपने योग के बारे में पूरे लेक्चर में 3 बातों पे फोकस किया गया। योग का अर्थ क्या है, योग की परिभाषा क्या है और योग का डेवलपमेंट किस तरह से हुआ पूर्व वैदिक काल, वैदिक काल, मध्यकाल और आधुनिक काल में, ये आपने पूरा के पूरे चीज़ों को देखा। अब आप पूछिए, जो क्वेश्चन आज के लेक्चर से संबंधित हैं आपको वो पूछिए। बाकी जो आपके नोट्स ना बना पाए हों, जो नोट्स छूट गए हों, ये वीडियो आपको अभी थोड़ी देर बाद उपलब्ध हो जाएगा, उसको प्ले करके आराम से धीरे धीरे और पूरे नोट्स कंप्लीट बनाइएगा, उसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं करिएगा। आज की क्लास का पूरा एक पर्याप्त आपका नोट्स तैयार हो जाना चाहिए। अब आज से संबंधित जो क्लास संबंधित क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछिए। ये बेटा समझने में तो बहुत समय लगेगा, ठीक है ना, अभी थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए। चित्त माने होता है मन, बुद्धि और अहंकार, इसका कॉम्बिनेशन चित्त कहलाता है। और जो थॉट्स हैं, जो विचार हैं, उन्हें वृत्ति कहते हैं। और निरोध का मतलब वो रुक जाना, ये इसका शाब्दिक अर्थ हुआ। चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है, इसका मतलब ये हुआ कि जो चित्त की वृत्तियां हैं वो जब पूरी तरह से रुक जाएं तो वो जो अवस्था होती है उसी अवस्था को योग की अवस्था कहते हैं। सामान्यतः 2 प्रकार के विचार होते हैं। हमारे मस्तिष्क में जितने भी विचार आते हैं, पतंजलि ने उनके 2 स्वभाव कहे, टू नेचर ऑफ योग, ठीक है ना, 2 स्वभाव। कौन कौन से 2? वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा अक्लिष्टा, ये पतंजलि का स्टेटमेंट है। जितनी भी थॉट्स हैं, जितने भी विचार हैं, वो 5 प्रकार के हैं और वो पांचों प्रकार 2 तरह से हमें प्रभावित करते हैं। या तो वो क्लिष्ट, यानी या तो क्लिष्ट होते हैं या अक्लिष्ट होते हैं। क्लिष्ट माने वो हमको या तो कष्ट देते हैं और या तो कष्ट नहीं देते। तो इन कष्ट देने वाले और कष्ट न देने वाले, इन दोनों को अगर रोक दिया जाए
तो वो अवस्था योग की कहलाएगी, क्योंकि उसी अवस्था में जा कर के हमें कंप्लीट नॉलेज होता है। जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, वो वृत्ति निरोध की अवस्था में ही होता है। क्योंकि वृत्ति निरोध की अवस्था में जो पहली अवस्था कहलाती है जहाँ पर क्लिष्ट वृत्तियों का निरोध होता है, तो जब क्लिष्ट वृत्तियों का निरोध होगा तो उस अवस्था को कहा गया है संप्रज्ञात योग। पतंजलि ने उसे कहा है संप्रज्ञात योग। आपके ये योग सूत्र है कि नहीं? ये योग सूत्र इसमें योग सूत्र तो आपके इसमें नहीं दिख रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत योग सूत्र हम पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन टू योगा एंड इट्स फिलॉसफी, तो इसमें थोड़ा सा देखेंगे कि योग का जो दार्शनिक पक्ष है, तो उसमें योग सूत्र का हम अष्टांग योग तो कम से कम आपको पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे। तो योग जो है वो योग चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है। इस परिभाषा के अंतर्गत दो प्रकार के योग आते हैं, एक का नाम है संप्रज्ञात योग और एक का नाम है असंप्रज्ञात योग। तो ये संप्रज्ञात योग उस अवस्था को कहते हैं जब योगी में संपूर्ण ज्ञान की अवस्था हो जाती है। संप्रज्ञात का मतलब है कंप्लीट नॉलेज, संपूर्ण ज्ञान की अवस्था जो हो जाती है उसे संप्रज्ञात कहते हैं, और वह वृत्ति निरोध पर ही होगी। जब वृत्तियों का निरोध होगा तभी होगी। और कोई क्वेश्चन है? उसमें लिखा था परमात्मा की शाश्वत, सर शाश्वत का मतलब क्या हुआ? शाश्वत जो उसकी वास्तविक स्थिति है, शाश्वत मीन्स उसकी जो स्वाभाविक स्थिति है, जो एक उसका स्वाभाविक स्वरूप है, उसके साथ उस व्यक्ति की जो साधना कर रहा है, पर्टिकुलर किसी व्यक्ति की ज्योति का एकाकार हो जाना योग की अवस्था है। इसमें आत्मा का अस्तित्व परमात्मा में विलय हो जाता है। तो जो शाश्वत है वो तो जैसा है वैसा ही रहेगा, लेकिन जो वैयक्तिक है, सोल है, उसका अस्तित्व उसी में विलय हो जाएगा, तो उसका अस्तित्व अलग से आइडेंटिफाई नहीं होगा। आत्मा से परमात्मा का मिलन योग है, ये इस डेफिनेशन से इसका संबंध है। तो ये जो संयोग है वो संयोग एक का दूसरे में विलय के रूप में है, और विलय जो है वो आत्मा ही होती है, परमात्मा का विलय नहीं होता है। आत्मा का परमात्मा में विलय होता है, तो उसमें परमात्मा जैसे था वैसे ही रहेगा। लोग बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं कि 2 + 2 = 4, जैसे ये योग है वही वहाँ योग मतलब है, लेकिन वहाँ वो मतलब नहीं। वहाँ परमात्मा से आत्मा, आत्मा जब परमात्मा से मिलती है या उस शाश्वत ज्योति से मिलती है, दरअसल आत्मा को ज्ञान स्वरूप माना गया है, और जो ज्ञान होता है वो ज्योति के स्वरूप में होता है, चेतना के स्वरूप में होता है, इसीलिए उसे ज्योति स्वरूप भी कहते हैं। जो चेतना है वो ज्योति के रूप में मानी जाती है। तो यहाँ वो वाला संयोग नहीं है जो 2 + 2 वाला होता है, क्योंकि 2 और 2 में 2 और 2 इन दोनों का अस्तित्व खत्म हो जाता है और एक नया अस्तित्व प्रकट होता है जिसका नाम है 4। लेकिन यहाँ परमात्मा से आत्मा का जब मिलन होता है तो आत्मा और परमात्मा दोनों खत्म नहीं होते हैं और तीसरा कोई नया अस्तित्व नहीं बनता है। आत्मा का अस्तित्व खत्म होता है और परमात्मा जैसा था वैसा ही रहता है। उसको कुछ नहीं कि उसके 4 गुण थे और आत्मा उसमें मिल गया तो 6 गुण हो गए, नो, वो जैसा था वैसे रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये संयोग है, ये वो वाला टोटल वाला संयोग नहीं है, प्लस वाला संयोग नहीं है। और कोई क्वेश्चन? ठीक है, आपके क्लास का टाइम भी हो गया, क्लास को समाप्त कर दें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।